भी काटा है। उन विपरीत परिस्थितियों में भी यह योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ी और आज राज्य में हम लगभग 3 करोड़ 60 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा चुके हैं। पूरे देश में आयुष्मान कार्ड देने में बिहार तीसरे नंबर पे है और आज ही हम लोगों ने तय किया है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू में ही हम बिहार को दूसरे नंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने में पहुंचाएंगे। मतलब लोगों तक कार्ड हम पहुंचाने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी जब वो वैशाली गए थे बहुत साफ तौर पे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको निर्देश दिया है कि किसानों के जो क्षति हो रही है उसका आकलन किया जाएगा और उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। कृषि विभाग के नाते जिन जगहों पे ये बाढ़ आने के कारण फसल बर्बाद हो रहे हैं तो वहाँ अल्टरनेट क्या खेती हम कर सकते हैं उस दिशा में भी कृषि विभाग के जो हमारे लोग हैं वो किसानों के साथ बातचीत करके पानी उतरने के बाद नई फसल बोआने का काम करेंगे। सर ये जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का आज से शुरुआत हुआ है सर, देखिए आज का दिन बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 साल आज पूरे हो रहे हैं और इन 6 वर्षों में लगभग 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लोगों का इलाज किया गया है और उसके साथ ही आज बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की भी लॉन्चिंग हुई है। इस योजना के माध्यम से जो ऐसे राशन कार्डधारी लगभग 58 लाख बच गए थे जो पीएम आयुष्मान योजना में नहीं थे, वो 58 लाख राशन कार्डधारी परिवार भी अब इससे जुड़ गया है और 3 करोड़ लोग इसके साथ जुड़ गए हैं। मतलब अब आज मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू होने से बिहार के 58 लाख परिवारों के 3 करोड़ और लोगों को इस आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा और वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना होगा। मतलब अब बिहार में सभी राशन कार्डधारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर्ड हो गए और सबको उसका लाभ 5 लाख रुपए तक के इलाज का मिलेगा। 6 साल के सफर को कैसे देखते हैं? देखिए वो दिन भी मुझे याद है जब 6 साल पहले मैं यही था और इसी सभागार से इस दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ के स्कीम का लॉन्चिंग हुआ था और उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी झारखंड में थे और माननीय मुख्यमंत्री जी और उस समय के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल भी यहाँ उपस्थित थे। एक बड़ी योजना की शुरुआत हुई थी जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ सर्विस का स्कीम था और 6 साल पूरे हुए और इस 6 साल के सफर में 2-2.5 साल हम लोगों ने कोरोना का भी काटा है। उन विपरीत परिस्थितियों में भी यह योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ी और आज राज्य में हम लगभग 3 करोड़ 60 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा चुके हैं। पूरे देश में आयुष्मान कार्ड देने में बिहार तीसरे नंबर पे है और आज ही हम लोगों ने तय किया है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू में ही हम बिहार को दूसरे नंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने में पहुंचाएंगे। मतलब लोगों तक कार्ड हम पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये जो 6 साल का सफर है वो संतोष देता है कि हमने इस राज्य के लाखों गरीब लोगों को सेवा दी, जान बचाया, जिनके कभी जेवर और जमीन गिरवी रख दिए जाते थे इलाज के लिए, आज कुछ नहीं करना पड़ता। वैसा गरीब आयुष्मान कार्ड लेके हॉस्पिटल में जाता है और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा के लौटता है और उसको एक नई जिंदगी मिलती है। उसके चेहरे पर जब खुशहाली आती है वो देख के हम लोगों को भी प्रसन्नता। सर एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि अगर किसी बंदे के पास अगर आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है तो क्या वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ले सकता है या एक बंदा एक ही योजना का लाभ ले सकता है? दोनों योजना एक ही तरह का है जी। इस राज्य में कुल 1 करोड़ 79 लाख राशन कार्डधारी है। उसमें से 1 करोड़ 81 लाख राशन कार्डधारी ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर्ड हो रहे हैं। शेष 58 लाख राशन कार्डधारी परिवार ऐसा है जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर्ड हो रहा है और कुल मिला के जो 1 करोड़ 79 लाख
परिवार है, इनकी इंडिविजुअल संख्या 8.5 करोड़ है। मतलब 8.5 करोड़ बिहार के लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और पीएम जय योजना का जितना लाभ जितने अस्पतालों में मिल रहा है, उतने ही अस्पतालों में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का भी लाभ मिल रहा है। सर, मॉनिटरिंग आप लोग करते हैं, लेकिन एक सवाल है कि कई हॉस्पिटल्स जो हैं वो आनाकानी करते हैं, तो इनके लिए ऐसा नहीं है। उसको भी देखने के लिए हमारा राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति इसकी पूरी योजना को संचालित करता है, ये जो आयुष्मान योजना है। और ऐसे किसी भी अस्पताल के बारे में जब जानकारी मिलती है तो कार्रवाई होता है। अभी तक 6 ऐसे अस्पतालों पे कार्रवाई करके उनकी मान्यता समाप्त की गई और 40 से ऊपर अस्पताल हैं जिनकी मान्यता को सस्पेंड किया गया। आयुष्मान भारत योजना की लॉन्चिंग में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहे सर, क्या वजह है? माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। उन्हीं के कारण कैबिनेट से स्वीकृति मिली, राशि की स्वीकृति हुई। मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं और उन्होंने बहुत, मतलब आप समझिए, मैं तो आभारी हूं अपने मुख्यमंत्री जी का। कितना बड़ा कल्याण का काम किया है। आप सोचिए कि 3 करोड़ लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आशीर्वाद देंगे। जिन गरीब लोगों की चिंता, 3 करोड़ लोगों की चिंता आज से दूर हो गई कि अब 5 लाख रुपए तक का इलाज